बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। देखिए, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को अब अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। हेमंत ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। सोमवार तक ईडी को पक्ष रखने का निर्देश भी दिया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में प्रचार को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज एक और झटका। वापस से हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार तक ईडी को इस पक्ष में अपने निर्देश को सामने रखना होगा। जमानत याचिका पर मंगलवार को अब सुनवाई होगी। सोमवार तक ईडी जवाब देगा और इसके बाद सुनवाई। हमारे साथ अब फोन लाइन पर हमारे रांची से संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में हेमंत सोरेन एक प्रमुख चेहरा है झारखंड विशेष और जेएमएम पार्टी के लिए, और उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए एक जमानत याचिका अग्रिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। आज उस पर सुनवाई टली है। सोमवार तक जो है ईडी को जवाब दाखिल करना और मंगलवार को अब अगली सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की गई है। दीपक जी बिल्कुल, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बीते 21 जनवरी को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी और उसको लेकर गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि जो गिरफ्तारी उनकी हुई है वो असंवैधानिक तौर पर की गई है। और जब झारखंड हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, उन्होंने कोर्ट को बताया था कि शेड्यूल ऑफेंस का मामला जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नहीं बनता है। जो गिरफ्तारी की गई है वो असंवैधानिक तौर पे की गई है और जिस जमीन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है उस जमीन के मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन का नाम का कहीं पे जिक्र नहीं है। लेकिन वहीं एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो ईडी का पक्ष रख रहे थे उन्होंने हाई कोर्ट को बताया था कि शेड्यूल ऑफेंस का मामला बनता है और इस मामले में जो गिरफ्तार किए गए हैं बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, वह भरोसेमंद सहयोगी है हेमंत सोरेन का। तो दोनों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था और पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया। तो जब झारखंड हाई कोर्ट से क्रिमिनल रिट याचिका खारिज हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर बीते 13 मई को सुनवाई हुई थी। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का समय दिया था और आज की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित थी। लेकिन आज जो है वो ईडी के तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया और कोर्ट ने एक बार फिर ईडी को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। तो आगामी मंगलवार से पहले तक जो है ईडी अपना जवाब दाखिल करेगा और मंगलवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलेगा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव का समय चल रहा है और जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो उन्हें अंतरिम जमानत जो है तो जून तक मिला है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि अंतरिम जमानत मिले ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और बड़े कदावर नेता है तो चुनावी प्रचार प्रसार में वो शामिल हो सके। बिल्कुल दीपक, तो अब इसी पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, अब जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। आप बने रहिए दीपक हमारे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।